गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन, वेरी गुड। चलो, ये लेक्चर जो अब है ये 4th लेक्चर है, ठीक है। अब जो हम लोग आज डिस्कस करेंगे वो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का लेक्चर 4th है, ठीक है। इससे पहले 3 लेक्चर आपको दे दिया गया। 3 लेक्चर में लास्ट में हम कुछ प्रॉब्लम जो दिए थे उसको पहले सोल्व कर देते हैं, ठीक है। आप लोग ने सब ने बनाया था तो उसको आप मैच कर लीजिएगा, आंसर को मैच कीजिए कि कैसे आपने बनाया है, क्या है, ठीक है। तो हाँ, एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, नए स्टूडेंट जो परफेक्ट मैथमेटिक्स क्लासेस से जुड़ना चाहते हैं तो वो परफेक्ट मैथमेटिक्स क्लासेस पे जाएं और इस चैनल को परफेक्ट मैथमेटिक्स क्लासेस को यूट्यूब पे जाएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, ताकि जो नीडी स्टूडेंट्स हैं उन तक ये वीडियो पहुंच सके, ठीक है। और हम क्लासरूम में जैसे पढ़ाते हैं बिल्कुल उसी तरह से आपको अनुभव प्राप्त हो रहा होगा। जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं वो इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। मेरे पास फोन भी आ रहा है, सारा चीज है, तो उसको देखते हुए मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि चलो कम से कम लॉकडाउन में बच्चों का पढ़ाई तो हैम्पर नहीं हो रहा है ना, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये लेक्चर जो है वो 4th नंबर है, ठीक है। सीक्वेंस से पढ़िए, जो नए विद्यार्थी जुड़ेंगे उनको पहला वीडियो देखना होगा, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, उसके बाद 4th, तब जाके क्लियर होगा कंसेप्ट। अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे, जिस दिन वीडियो जाता है उसी दिन देखने का प्रयास करें, ठीक है, तो आपको एकदम पूर्णतः समझ में आएगा, ठीक है। चलिए, अब इवेल्युएट करना था। ये क्या था, एक दिए थे प्रॉब्लम, इवेल्युएट द फॉलोइंग, जिसमें पहला क्वेश्चन था tan इनवर्स tan को। तो एक बार देख लो कि क्या आता है, इसका आंसर क्या होगा। tan इनवर्स, पहले फॉर्मूला लिखते हैं। tan इनवर्स tan थीटा इज इक्वल टू, क्या होता है, थीटा, ये कब से कहां से कहां, -π/2 से बड़ा और π/2 से छोटा, तो ये होता है। इसको अगर हम दूसरे पैटर्न में लिखेंगे, ये क्योंकि यहाँ क्या दिया हुआ, वैल्यू दिया हुआ, रेडियन में दिया हुआ है, तो इसलिए इसको इस पैटर्न में लिखेंगे संख्या में। तो पाई का वैल्यू कितना होता है, 3.14/2 थीटा और 3.14/2, क्लियर। तो ये दैट इज -1.57 से बड़ा होना चाहिए और 1.57 से छोटा होना चाहिए, तब जाके आपका थीटा होगा। तो अभी देखिए जो 10 है 1.57 से बहुत ज्यादा बड़ा है, लेकिन किसके नियर अबाउट है, ऑलरेडी हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं, तो इसलिए 10 किसके नियर अबाउट है। पाई में तो जोड़ना है कि पाई प्लस थीटा होगा कि पाई माइनस थीटा होगा, 2 पाई माइनस थीटा होगा या 2 पाई प्लस थीटा होगा, 3 पाई माइनस थीटा की 3 पाई प्लस थीटा, 4 पाई माइनस थीटा की 4 पाई प्लस थीटा। तो ये आपको देखना होगा कि किसके नियर अबाउट है, ठीक है। तो अगर हम पाई लेते हैं, पाई का वैल्यू 3.14, तो 3.14 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके नियर अबाउट आ जाएगा, तो 3 पाई के नियर अबाउट ये लिखा जा सकता है, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखिए पहले थोड़ा रफ कर लीजिए, 3 पाई 3 इंटू 314, तो ये कितना आया, ये नेचुरली है कि 10 है, ठीक है, 10 बड़ा है, तो इसमें क्या ऐसा आप ऐड कीजिएगा कि आपका 10 आ जाए, ठीक है। तो आप इसमें 8 ऐड करेंगे और 5, ठीक है, 10। तो 0 प्लस 0.58
तो टेन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, नाउ tan इनवर्स tan, और 10 को क्या लिखा जा सकता है, 3 पाई, ये कुछ और नहीं क्या है, 3 पाई है, 3 पाई प्लस 0.58। क्लियर, ये लिख सकते हैं हम लोग, ऐसे ब्रैकेट दे दीजिए, ये इज इक्वल टू 3 पाई प्लस इतना। तो अगर हम इसको जो हमने टेक्निक बताया है उससे करो, बहुत सारा स्टूडेंट का इसमें दिक्कत हो रहा है, ट्रिगोनोमेट्री का जो है उसको आप रिवीजन कीजिए, इसमें जो दलबदलू आपको सिखाए थे उसको ये कीजिए, कितना अच्छा टेक्निक है। किसी किसी को प्रॉब्लम आया है क्योंकि 3 पाई से डायरेक्ट कर दिया है, जैसे टेक्निक बताया उसके हिसाब से करेंगे तो गलती होगा ही नहीं। तो 10 और इसको 6 पाई, पाई बाई 2 का मल्टीपल ना बना के बताए थे, ये इज इक्वल टू, अब 6 क्या है, इवन है, इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, तो इवन में रह जाता है ना जी, tan है तो tan ही रहेगा, तो tan इनवर्स tan 0.58। अब ये देख लो ना कौन सा क्वाड्रेंट में है, ये क्वाड्रेंट कौन सा है, ये देख लीजिए, 6 तो ये 4, यहाँ 4 गिरेगा, 1 2 3 4, मतलब यहाँ पे फोर्थ ये, 5 ये, 6 ये, थर्ड क्वाड्रेंट का बाउंड्री, इस तरह सेकंड और थर्ड, और कुछ ऐड है तो ऐड होगा तो इसमें आ जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में tan पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव वैल्यू होगा, तो इस तरह से इसका 0.58 ये और ये कैंसल, ये आंसर हो सकता है, बट आपका जो आंसर मिलेगा पाई के टर्म में, तो इसलिए इसको पाई के टर्म में लिख दो। तो इसको क्या लिख सकते हो, 0.58 को क्या लिख सकते हो, 10 माइनस 3 पाई, तो 10 माइनस 3 पाई इज इक्वल टू 0.58। क्लियर कंसेप्ट हुआ कि नहीं हुआ। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम को बनाते हैं, आपको थोड़ा बड़ा बड़ा लिखना है कि अच्छा से दिखे सब सारा। अब कॉस का कंसेप्ट समझो, कॉस का अब हम लोग जानते हैं कि कॉस इनवर्स कॉस थीटा इज इक्वल टू थीटा, कहां से कहां ये लाई करेगा, 0 से पाई तक लाई करेगा और इक्वल भी होगा इस तरह से। तो इसको अगर हम लोग दैट इज, इसको क्या लिख सकते हैं, 0 से बड़ा इक्वल और 3.14 से छोटा, पाई का वैल्यू दे दीजिए, पाई का वैल्यू 3.14। क्लियर, तो ये, तो आप जैसे एग्जांपल लेके चलते हैं उसके बाद हम प्रॉब्लम बनाएंगे। कॉस इनवर्स कॉस 1, तो 1 जो है इससे छोटा है तो 1 आंसर हो जाएगा इसका, 1 जो है इसी में लाई कर रहा है तो इसलिए 1 आंसर हो सकता है। कॉस इनवर्स कॉस 2, ये और ये कैंसिल होगा बिकॉज 2 जो है इसमें लाई कर रहा है, तो 2 आंसर। कॉस इनवर्स कॉस 3, तो 3 भी लाई कर रहा है। फोर्थ, कॉस इनवर्स कॉस 4 नहीं लाई कर रहा है, 3.14 से बड़ा है, तो ये इसके बाहर आ गया, तो इसके बाहर आ गया तो हम लोग इसको पाई के टर्म में लिखेंगे, पाई के नियर अबाउट 4 होगा, तो इसलिए इधर रफ कर लो, तो पाई का वैल्यू 4 और माइनस पाई का वैल्यू 3.14, घटा लीजिए, ये कुछ और नहीं पाई का वैल्यू है, तो ये 6 हो गया और 8 और ये 0 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस, और 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पाई प्लस दिस वन, पाई प्लस 0.86। 3.14 में ये अगर जोड़ेंगे तो 6 4 10, 8 1 9 10 4 आ जाएगा ना, तो इस तरह से ये। अब पाई के केस में क्या है, ये जो है वैल्यू ये थीटा का काम करेगा, तो पाई के केस में क्या होता है, ये बदलता है कि रह जाता है, रह जाता है, मतलब कॉस का कॉस ही रहेगा। ये टेक्निक बताया था आप लोग को, कॉस
0.86 इज इतना। अब 0.86 जो एंगल है वो इसमें लाई किया, तो ये और ये कैंसिल होगा 0.86। 0.86 को क्या लिख सकते हो, 4 माइनस पाई, 4 माइनस पाई, ये आंसर हो गया। क्लियर? इस तरह से आपका इसका सॉल्यूशन आ गया। अब 12 का बनाना है, तो 12 का 12 का हम लोग बनाते हैं। इधर है जगह, देखते हैं 12 का। देखिए cos 12 का, और 5th एग्जांपल cos इनवर्स cos 12। तो 12 जो है इससे बहुत बड़ा है, लेकिन किसके अबाउट होगा, इसमें कितना से गुणा करोगे कि 12 के नियर अबाउट पहुंच जाए, तो 4 से, तो 4 पाई के 4 पाई सोने वाला 4 पाई नहीं, 4 पाई के नियर अबाउट है, तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे 4 पाई। पहले रफ कर लो इधर, 4 पाई कहने का मतलब 4 इंटू 3.14, तो इसका वैल्यू कितना होगा, और ये अब 12 लाना है तो कितना घटाएंगे, 12 घटाना उतने आप आ जाएगा कि कितना बचेगा ये। तो इसको आप लिख सकते हैं cos इनवर्स cos 12। 12 को क्या लिखा सकता है, 12 लाने के लिए इसमें से ये घटा लीजिए 12.42, ये किसका वैल्यू है, 4 पाई का, तो 4 पाई माइनस 0.42। ये सिंपल सा मैथमेटिक्स है बाबू। इसमें अब 4 पाई, तो इसको चेंज करो पाई बाई 2 के टर्म में, 8 पाई बाई 2 माइनस 0.42। ये 8 लिख सकते हैं ना जी, कट गया तो 4 पाई को ऐसे नहीं लिखा जा सकता है। तो अब cos इनवर्स, अब ये 8 पाई बाई थीटा इवन मल्टीपल है तो बदलेगा नहीं, cos तो रहेगा ही रहेगा 0.42। अब ये देखिए कि ये कौन सा क्वाड्रेंट में गया, ठीक है, तो ये 4th क्वाड्रेंट में जाएगा। तो 4th क्वाड्रेंट में, कोई 4th क्वाड्रेंट में कैसे गया, 4th क्वाड्रेंट में ऐसे, यहां से काउंट करना 1 2 3 4, 4th क्वाड्रेंट में, क्योंकि घटेगा तो कुछ इधर ना रह जाएगा, वैल्यू कम है पाई से, तो इसलिए 4th क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है cos थीटा, तो cos थीटा पॉजिटिव, इसलिए यहाँ पॉजिटिव साइन एज इट इज रहने दिए। तो इसलिए अब ये और ये कटेगा क्योंकि इस रेंज में आ गया, तो इज इक्वल टू 0.42 इज इक्वल टू 0.42 को क्या लिख सकते हैं, 4 पाई माइनस 12, 4 पाई माइनस 12। ये आपका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। हाँ, तो इसको ये लिख लीजिए। उसी तरह से इसको बना लेना है, इसको 12 का साइन 12 का इसी पैटर्न पे होगा, ठीक है, तो इसको बना लीजिएगा। इसका जो आंसर होगा वो आंसर 12 माइनस 4 पाई हो जाएगा, 4 पाई माइनस 12 तो ये, ठीक है। और साइन इनवर्स 9 का, तो ये कॉस का, तो 3 पाई माइनस 9, और इसका 9 माइनस 3 पाई। ये आप मैच कर लीजिएगा, आपका सॉल्यूशन हो गया। क्योंकि ये इसी तरह से साइन 12 को, इसमें क्या करना है, साइन 12 के लिए करना क्या है, देखो इसी में कर लो, साइन का यहाँ पे है इसलिए हमको टाइम नहीं लगेगा, साइन 12, तो 12 को तो ऐसे ही लिखेंगे, सिर्फ यहाँ क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स, यहाँ पे क्या आएगा, साइन 4 पाई माइनस इतना, अब कॉस के जगह साइन इतना, ठीक है, तो बदलेगा नहीं, रह जाएगा। लेकिन ये 4th क्वाड्रेंट में गया है तो यहाँ पे क्या होगा, साइन थीटा तो होगा ही, लेकिन 4th क्वाड्रेंट में जाने के कारण निगेटिव वैल्यू होगा कि नहीं होगा 4th क्वाड्रेंट में साइन, तो ये हो गया। ये माइनस साइन इनवर्स के अंदर रहता है तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये हो गया। अब माइनस में इससे गुणा करेंगे तो 12 माइनस 4 पाई,
सॉल्यूशन हो गया। उसी तरह से 9 और कॉस का और साइन का 9 का निकाल लीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिए घर में। बना तो लिए हैं, कुछ स्टूडेंट का गलत हुआ है तो उसको देख लेना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ प्रॉब्लम को हम लोग बनाते हैं जो पिछले क्लास में पढ़े थे, ठीक है। तो इवैल्यूएट द फॉलोइंग, ये सब आपको इवैल्यूएट करना है, ठीक है। अब इसको इवैल्यूएट करने के लिए ये देखिए, जो सेम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है तो वो तो सिंपली कटेगा, खाली देख लेना है, रेंज देखना है कि ये क्या है ना। मतलब डोमेन और रेंज जो बताए थे उसके हिसाब से। तो 5/13, देखो ये और ये कैंसिल हो सकता है क्योंकि एक से छोटा है, तो इसका आंसर क्या हो गया, सिंपली 5/13, ये फर्स्ट का। अब सेकेंड का जो है वो देखिए कैसे बनाएंगे। सेकेंड, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स 4/5, ये आपको बनाना है। साइन इनवर्स कॉस, साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स, यहां साइन इनवर्स नहीं है, साइन ले लो, ये साइन है, ठीक है, ये साइन होगा। तो साइन कॉस इनवर्स 4/5, तो आपको क्या टेक्निक बताए थे, ये कॉस थीटा बराबर क्या होता है, b, और ये h होगा, तो b/h। तो साइन, और ये तभी कर सकता है, कॉस इनवर्स अगर साइन इनवर्स में रहे तो ये प्रॉपर्टीज के द्वारा कैंसिल होगा और हम लोग उसका आंसर प्राप्त कर लेंगे। तो b/h। अब ये कॉस को, कॉस इनवर्स को किस इनवर्स में लिखना है, यहाँ ये जो रहेगा जस्ट इसके लिए उससे पता चलेगा। तो साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स बराबर क्या होता है, p परपेंडिकुलर, तो p कितना होगा इसका, 3 हो जाएगा, परपेंडिकुलर निकाल लेना है, 25 में से 16 तो √9 हो जाएगा और 3, तो ये 3, अब p/h 3, 5, ये हो गया। अब ये और ये कैंसिल होगा तो 3/5 क्योंकि रेंज में है, ठीक है। तो इस तरह से तीसरा, इस टाइप का एग्जांपल, तीसरा साइन tan इनवर्स 15/8। अब आप लोग मुझे बताएं कि tan इनवर्स को किस में चेंज करें, क्योंकि ये tan इनवर्स है और ये tan रहता है तब ना आराम से लिख देते, लेकिन tan इनवर्स है और यहाँ साइन है, तो tan इनवर्स को हमको साइन इनवर्स में चेंज करना, तो ये और ये तभी कर पाएगा। देखो, जो इनवर्स फंक्शन है उसी का टी रेशियो होना चाहिए, ठीक है। तो ये, तो अब ये साइन है, तो tan इनवर्स के लिए यहाँ साइन इनवर्स लिखिए, साइन इनवर्स और 15/8, 15/8, तो ये क्या है, p है और ये b है, ठीक है। तो p और b है तो h कितना हो जाएगा, 15 का √15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो 17, ये आ जाएगा p17, p तो आपका 15 है, ठीक है, 15, h क्या हो जाएगा 17, p/h, ठीक है। कैसे, तो h बराबर √p², 15 का स्क्वायर प्लस 64 होगा ना, तो ये 225, तो ये आपका 17 आ गया, ठीक है। तो ये p/h 17, ठीक है। तो ये इस तरह से ये आपका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। इधर अब आइए फोर्थ में क्या है, साइन कॉट इनवर्स 4/3, तो साइन और कॉट इनवर्स 4/3, तो ये b है, ये b है और ये p है, b और b है ना। तो साइन और कॉट इनवर्स 4/3, तो कॉट इनवर्स को साइन में लाना होगा, साइन इनवर्स में, तो साइन इनवर्स लिखिए, अपने से लिख दीजिए, इसको देख के कि इसी का ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन चाहिए। तो साइन इनवर्स और p/h, तो p कितना है 3, h इसका कितना हो जाएगा 16, 9, 25, 5, ये और ये कैंसल, तो 3/5 ये आंसर फोर्थ का। फिफ्थ में
साइन सेक इनवर्स 17/15 है। तो 17/15 जो है वो आपका सेक में है, ठीक है। तो इसको साइन में लाना होगा। तो साइन में देखो ये क्या है, इसको क्या है, जो टेक्निक बताए हैं, ये टेक्निक जो बताए थे आपको 17, तो सेक का क्या होता है h, और ये b है, h/b। तो h 17 दिए हुए, h इज इक्वल टू 17 और b इज इक्वल टू 15। तो आपका साइन, और ये साइन है तो इसको साइन इनवर्स लिखेंगे, साइन इनवर्स। और साइन इनवर्स का क्या फॉर्मूला, p/h। तो h तो आपका 17 है, तो p चाहिए, तो p 17 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर दैट इज 8। अभी इधर कहीं हम लोग कैलकुलेट किए थे 15 8, तो ये ठीक है 8, ये और ये कैंसल हो जाएगा, 8/17। ये p हो गया, p h स्क्वायर 17 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर 64, तो ये आ, ठीक है। तो ये 8/17 आपका ये आंसर हो गया। इसी तरह से नेक्स्ट जो है वो 6 साइन और cosec इनवर्स 17/8 इज इक्वल टू cosec इनवर्स 17/8। अब हम लोग जानते हैं कि cosec है तो इसको साइन इनवर्स में लाना होगा, cosec इनवर्स को, तभी ना। तो cosec किसका उल्टा, समझाने के लिए साइन का, तो साइन इनवर्स की जस्ट उल्टा हो जाएगा 8/17। तो ये इज इक्वल टू 8/17 इसका आंसर होगा, ठीक है। जैसे हम लोग नहीं पढ़े थे, देखो एक्चुअली ट्रिगोनोमेट्रिक में क्या होता है, साइन थीटा बराबर 1/cosec थीटा, बट इनवर्स में इस तरह से याद रखना है। आपको कन्वर्जन बताए थे तो उसमें देखे थे साइन इनवर्स x बराबर कितना, cosec इनवर्स 1/x। ये जो वैल्यू है इसी को रेसिप्रोकल करना है, ठीक है। जैसे tan इनवर्स x बराबर cot 1/x, cos इनवर्स x बराबर sec इनवर्स 1/x। इस तरह से हम लोग कन्वर्जन में देखे थे कि आ गया था, जो रेसिप्रोकल था वो इधर अंदर वाला जो था जो वैल्यू है वही उल्टा हो रहा है, इनवर्स हो रहा है, रेसिप्रोकल हो रहा है। अगर x है तो ये, जैसे अगर ये 1/2 है, एग्जांपल के लिए अगर हम इसको समझना चाहें तो ऐसे भी समझ सकते हैं। ये फ्रीक्वेंट याद रखना है, बिकॉज इसको p/a से क्या करना है, ये डायरेक्ट साइन और cosec में ऐसे हो रहा है ना। दूसरा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन रहेगा तो ऐसे जो टेक्निक बताया उस हिसाब से कर लीजिए। जैसे एग्जांपल में अगर हम मान लीजिए कि ऐसे एग्जांपल लेके चलते हैं कि जैसे साइन इनवर्स 1/3, तो इसको क्या लिख सकते हैं, cosec इनवर्स 3, cos इनवर्स 1/2, तो इसको क्या लिख सकते हैं सेक में, सेक इनवर्स 2। tan इनवर्स √3, तो इसको cot में क्या लिख सकते हो, cot इनवर्स 1/√3। सेक इनवर्स 4, तो cos में cos इनवर्स 1/4। ये बट ये ध्यान रखना है ये सब, बट अगर मान लो कि कोई फुद्दू बनाने के लिए ऐसे दे दे तो ये मत लिख देना cosec इनवर्स 1/2, ये गलत है।
ये गलत है, क्योंकि साइन इनवर्स 2 एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। साइन इनवर्स का जो डोमेन है, ये x जो था वो कहां से कहां, -1 से और 1 के बीच में रहता है और इक्वल भी है, तो 1 से ये बड़ा है। तो ये जब ये सही है ही नहीं, ये डिफाइंड ही नहीं है, तो ये कैसे आ जाएगा। कॉसेक इनवर्स का भी वैल्यू 1/2 नहीं होगा, आइदर -1 से छोटा या इक्वल होता है, नहीं तो 1 से बड़ा। तो 1 से बड़ा थोड़े ना हाफ है, तो इसलिए ये ध्यान रखना ही नहीं कि किसी को भी आंख बंद करके। हाँ, अगर ये x दिए हुए हैं तो आप कॉसेक इनवर्स 1/x लिखेंगे। जैसे साइन इनवर्स x दिए हुए हैं तो कॉसेक इनवर्स 1/x लिख सकते हैं। कॉसेक इनवर्स 1/x लिख सकते हैं बिकॉज x तो अंडरस्टूड है कि -1 से 1 तक ही रहेगा क्लोज इंटरवल में। तो ये सब आपको क्लियर होना चाहिए। ये नहीं कि सब को एक ही पैटर्न पे लिख दीजिएगा कि साइन इनवर्स 2 को तो बाबू कॉसेक प्रूव्ड है, ऐसे करके कोई बच्चा दे दिया आपको कंसेप्ट चेक करने के लिए। तो ये सब गलती नहीं करना है। देखो, बेसिक फाउंडेशन जब तक मजबूत नहीं होगा, कुछ भी नहीं मजबूत हो सकता है। ठीक है, IIT उन्हीं बच्चा का निकलता है, क्लियर होता है जिनका फाउंडेशन क्लियर होता है। ठीक है, फाउंडेशन सही रहेगा, चीजों को अंदर से डेप्थ से पढ़ो। फॉर्मूला भी रटिए तो समझ के रटिए, फॉर्मूला तो याद रखना ही पड़ेगा। तो आगे बढ़ते हैं, कुछ और इसी पैटर्न पे हम लोग कुछ और प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। जो प्रॉब्लम है, evaluate the following. Evaluate the following. Evaluate the following. Evaluate the following का मतलब क्या हुआ कि जो है उसको इवेल्युएट, इसका पैटर्न थोड़ा सा चेंज करते हैं कि इसको कैसे बनाते हैं प्रॉब्लम को। तो देखिए, सेक स्क्वायर tan इनवर्स 2 प्लस, और इसमें कॉसेक ले लो, कॉसेक स्क्वायर और इधर ले लो कॉट इनवर्स 3। इवैल्यूएट द फॉलोइंग, एक ही बताओ ना, ठीक है, अभी उसको बारी बारी से लेते चलेंगे। तो कॉसेक स्क्वायर, अब ये देखिए, अगर मान लीजिए इस प्रॉब्लम में क्या खासियत है कि tan इनवर्स 2 है और इधर सेक स्क्वायर है। ठीक है, अगर ये tan इनवर्स है, अगर सेक इनवर्स भी रहता तो ये कैंसिल नहीं ना होगा ऐसे, तो ये स्क्वायर वाला है। तो इसको हम लोग कैसे बनाते हैं उस चीज को समझना है। सेक स्क्वायर है तो क्या ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है सेक स्क्वायर, इसी का ये एंगल है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन एंगल होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा, ये थीटा है, कुछ और नहीं, ये थीटा है। ठीक है, इधर ही अल्फा मान लो, कॉसेक स्क्वायर अल्फा है, इस तरह से है। तो इसको ऐसे सिंप्लीफाई कीजिए कि जिससे ये और ये कैंसल हो, ये और ये कैंसल हो, इस टाइप से तो वैल्यू मिल जाएगा। इवैल्यूएट करना है मतलब आंसर निकालना है। तो इस तरह से इसको हम लोग ऐसे बना सकते हैं। देखो, सेक और tan इनवर्स 2, ये कुछ और नहीं क्या है, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं। सेक स्क्वायर है, यहाँ माथा पे स्क्वायर रहता है तो आप पूरा होल पे लिख सकते हैं, लेकिन ये स्क्वायर है तो एंगल का स्क्वायर नहीं होगा, है इसी का स्क्वायर है। ये बेसिक है, ये ऑलरेडी जानते हैं, इस पे डिस्कस करते हैं। कॉसेक और कॉट इनवर्स 3, ये कुछ और नहीं, ये स्क्वायर ऐसे लिख सकते हो। तो अब आप समझ में आ गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या छिपा हुआ है, 1 है छिपा हुआ, है ना। तो ये क्या हो गया, p हो गया और ये b हो गया, क्योंकि tan का p/b होता है। तो सेक में इनवर्स को चेंज करेंगे। ठीक है, सेक इनवर्स में इसको लिखेंगे, तो सेक इनवर्स क्या होगा, सेक इनवर्स बराबर h कितना हो जाएगा, अंडर रूट p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 4 है 1 5, तो रूट 5 अब आई b बाई h, h बाई, ठीक है। तो h इतना हो गया और b 1 है, तो 1 लिखो या नहीं लिखो क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो ये छोड़ दो, रूट 5 हो गया इसका ये, और ये कुछ और नहीं क्या है, इसका स्क्वायर है, प्लस कॉसेक का हम लोग ऐसे, कॉसेक और कॉट इनवर्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखिए
यहाँ 1 छिपा हुआ है तो ये कॉट है तो b/p, और हमको इसको कॉसेक में लिखना है। कॉसेक में लिखने के लिए क्या होना चाहिए, h, तो h कितना हो जाएगा 3√10 हो जाएगा, h/b होगा ना, h/p, तो h कितना √9×10 और h/p, तो p 1 है, 1, ये लिखो या नहीं लिखो, तो ये ऐसे हो गया और इसी का स्क्वायर है। क्लियर। इस तरह से ये क्या आ गया आपका, ये और ये कैंसल, तो √5 का होल स्क्वायर प्लस ये √10 का होल स्क्वायर, तो 5 + 10 = 50 इसका आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर। छापिए इसको। नेक्स्ट टाइप का प्रॉब्लम, इवैल्यूएट द फॉलोइंग। अब ऐसा कुछ प्रॉब्लम बनाते हैं तो इससे भी थोड़ा सा हटके है। ठीक है, तो साइन, कॉट इनवर्स और टैन ले लो यहाँ पे, टैन, और फिर कॉस इनवर्स ले लीजिए, कॉस इनवर्स x, ये इसको इवैल्यूएट करना है। इसका आंसर क्या होगा, मतलब सब सिंप्लीफाई होके कुछ मतलब वैल्यू टाइप x में आएगा, इस तरह से ये। क्लियर। ये कभी कभी प्रूव करने के लिए भी देता है, बोर्ड में प्रूव करने के लिए दे देगा कि प्रूव दैट साइन कॉन इतना बराबर, जो रिजल्ट आएगा वो प्रूव करने के लिए देगा। ठीक है, तो इसको सोल्व करते हैं। देखो इस टाइप का, अब ब्रैकेट आपको यूज करना है तो यूज कीजिए, नहीं तो ऐसे ना नहीं, ब्रैकेट यूज कीजिएगा तो सब अलग अलग टाइप का ब्रैकेट यूज करना पड़ेगा, है ना, तो ऐसे ही रहने दो। ठीक है, तो अब ये देखो बहुत सा फंक्शन है, तो ऐसा फंक्शन में हम लोग क्या करते हैं, इस टाइप में सबसे जो ये जो है सबसे राइट मोस्ट पोर्शन जो है, सबसे राइट वाला राइट जो है, ये राइट मोस्ट पोर्शन से हम लोग सिंप्लीफाई करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम कैन बी सिंप्लीफाई, लिखना है तो लिख लीजिए, सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम कैन बी सिंप्लीफाई फ्रॉम द राइट मोस्ट पोर्शन ऑफ द गिवन प्रॉब्लम। ओके, तो ये लिख लेना है, हम डायरेक्ट प्रॉब्लम बनाते हैं। तो साइन, कॉट एंड कॉस इनवर्स x, ये है। तो बड़ा करके लिख रहे हैं कि ताकि एकदम स्पष्ट नजर आए। बोर्ड पे बहुत बड़ा लिख रहे हैं, पता नहीं वहां तुम लोग को कैसा छोटा दिख रहा है कि नहीं है। थोड़ा बड़ा चश्मा, जूम करने वाला चश्मा पहन के लिखिए। आजकल ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन के लिए तो चश्मा उश्मा भी लगाइए, है ना। ईयरफोन लगा के सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं, कि खाली गाने सुनते हैं? तो गाना सुनिए, साथ साथ टीचर का लेक्चर भी सुनिए, है ना। कभी सोचे थे कि टीचर का लेक्चर भी ईयरफोन लगा के सुनना पड़ेगा? जो बच्चे यहाँ आके पढ़ते थे वो तो नहीं ये ऐसा आज तक ईयरफोन लगा के चुपके से कोई ये हॉलीवुड का सॉन्ग सुनते होंगे या है ना, समझ रहे हैं। तो इस तरह से है ना, या रफी साहब का गाना सुनते होंगे, जो भी हो। अब राकेश साहब का लेक्चर सुनिए, ठीक है। तो आइए इस पे, तो सबसे इधर से हम लोग स्टार्ट करेंगे, सबसे इधर से स्टार्ट करेंगे। इधर से स्टार्ट करने पे हमको यहाँ पे क्या मिल रहा है, यहाँ एक छिपा हुआ है जो नहीं दिया हुआ है नीचे, तो उसको 1 एज्यूम करना है। अब कॉस का क्या होता है, b बाई h, कहने का मतलब b का वैल्यू x, b बराबर x और h इज इक्वल टू
1 दिए हुए हैं, तो कॉस इनवर्स इतना, तो कॉस इनवर्स को किस में चेंज करेंगे, इसके जस्ट नियर अबाउट जो फंक्शन है, ठीक है, इसके जस्ट नियर अबाउट फंक्शन क्या है, tan है, तो कॉस इनवर्स को tan इनवर्स में चेंज करना। अब देखते जाओ कैसे क्या आता है। कॉस इनवर्स के जस्ट नियर अबाउट वाला में देखना, कॉस इनवर्स है तो इसके नियर अबाउट, इस टाइप का बोर्ड में बहुत सा क्वेश्चन आता है, ठीक है, सीबीएसई बोर्ड में, बिहार बोर्ड में, आईसीएसई बोर्ड में, सब टाइप का बोर्ड में आता है। तो साइन कॉट इनवर्स tan, अब इसको अपने बाय डिफॉल्ट अपने आप इसको किस में चेंज करेंगे, क्योंकि tan है तो इसको tan में, tan इनवर्स, और tan इनवर्स का क्या, p बाई b, तो p कितना होगा, जब ये ऐसा है, b बराबर इतना है, x है और h बराबर 1 है, तो आपका tan p बाई b, तो p b तो x दिए हुए है, p कितना हो जाएगा, अंडर रूट 1 h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर x स्क्वायर, ये हो गया क्लियर, इज इक्वल टू, अब सिंपली देखो ये tan इनवर्स और ये काट नहीं दिखाना समझाने के लिए, ये और ये कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, साइन कॉट इनवर्स, ये और ये कैंसिल हुआ तो बचा ये वाला, तो ये जस्ट यहाँ पे कॉट इनवर्स के जस्ट बगल में आ जाएगा, ब्रैकेट यूज कर लो, ये समझ में आया। ये देखिए ये समझाने के लिए कर रहे हैं, काट के दिखाना नहीं है एग्जाम में, और ये कैसे कैंसिल हो गया, तो साइन बचा, कॉट इनवर्स बचा और ये बचा, तो ऐसे क्लियर, इज इक्वल टू, अब इसमें क्या है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉट है तो कॉट का क्या वैल्यू, b और p, ये दिए हुए हैं b और p है ना, b बाई p। अब इसको साइन में चेंज करना है, कॉट इनवर्स को साइन इनवर्स में चेंज करना है, तो कैसे लिखेंगे, साइन और साइन इनवर्स, और साइन इनवर्स का क्या फॉर्मूला, p बाई h, तो p तो आपका x है और h मतलब p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो x स्क्वायर अब प्लस इसका स्क्वायर, तो ये रूट खत्म हो जाएगा, देखो इधर हम सिंप्लीफाई करते हैं, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर h स्क्वायर, h चाहिए बाद में अंदर रूट कर लेंगे, तो p स्क्वायर कितना है, x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये इसका स्क्वायर तो 1 माइनस x स्क्वायर, रूट खत्म हो जाएगा, ये और ये कट गया, तो h स्क्वायर बराबर क्या आया, 1 आया, तो h बराबर भी 1, ये ठीक है, दैट इज, अब ये और ये खत्म हो गया, इसको कैंसिल करके न दिखाइएगा, खाली समझाने के लिए बता रहे हैं, तो ये और ये ऐसे कट गया, तो बचा क्या, x, ये आपका आंसर हो गया। आए समझ में कि ना, रउआ सबके समझ में आवता ना, हाँ। और स्टूडेंट सब पढ़ाई करो बाबू, कुछ स्टूडेंट जो है लड़कों की तरफ से तो रिस्पांस मिल रहा है, बच्ची की तरफ से रिस्पांस नहीं मिल रहा है, मतलब वो प्रॉब्लम बना के नहीं दे रहे हैं, तो सब बर्तन वर्तन गाँव में जाके मैसी थी बाबू हैं, हमारा लगित तो है कि मैया के काम हाथ से बटावी थे सब, तो ऐसा न करें, पढ़ाई पे ध्यान देवे के जरूरत बा, ठीक ना, रउआ सब खुश रही, ये हमारा आशीर्वाद बा, लेकिन पढ़ाई के बिना कोई आशीर्वाद नहीं, पढ़ाई है, अब देखो हम लोग मेहनत कर रहे हैं, डेली आप लोग को लेक्चर देने का कोशिश कर रहे हैं, मतलब कि ताकि आप लोग इसको पढ़ाई को भूलिए नहीं, है ना। और एक आपको डायलॉग बोलना चाहेंगे, तुम मुझे भूल जाओ मगर हम तुम्हें भूलने नहीं देंगे, मतलब आप पढ़ाई को भूल जाइए मैथ को, लेकिन हम नहीं मैथ को भूलने देंगे, हाँ। तो ये इस तरह से, चलिए क्लियर हुआ, और इस टाइप का और बनवाएंगे, छाती पीट के दम होना है, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये खूबसूरत चीज क्या है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कि आपको यही प्रॉब्लम अगर डिफरेंशिएशन में देगा, यही ऐसे दे दिया कि डिफरेंशिएट, तो छाती पीट कर रोने लगेगा, अरे वाह ये क्या हुआ, इतना बड़ा कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे। अगर जो थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन सीखे भी होंगे तो उनको लग रहा होगा, अगर मान लो इसी को डिफरेंशिएट करने के लिए दे दे,
इधर दिख रहा है ना जी, डी अपॉन डी एक्स का ये जो फंक्शन दिए थे उसी का, तो ये इसका रिजल्ट क्या होगा, डी अपॉन डी एक्स। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन में क्या होगा कि पहले इनवर्स सिंप्लीफाई करेंगे, ऐसे सिंप्लीफाई करके सुंदर बनाएंगे, एकदम छोटा सा नजर आएगा। सिंप्लीफाई मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने का मतलब क्या हुआ कि उसको जितना हो सकता है उसको सरल कर। तो इसका वैल्यू क्या आया इस सब का, x, और x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1, तो ये 1 आंसर हो गया। इसी का इंटीग्रेशन दे देगा, तो इसका x का इंटीग्रेशन x² 2 प्लस c। तो कितना खूबसूरत चीज है। आप अगर इनवर्स को पढ़ रहे हैं तो इनवर्स के डिफरेंशिएशन को बहुत इजी से सोल्व कर सकते हैं, इनवर्स के इंटीग्रेशन को भी बहुत इजीली सोल्व कर सकते हैं, कुछ करना ही नहीं है, यही सब। तो अच्छा है ना, एक ही चीज 10 बार आपको मिलेगा, है ना। और इनवर्स का डिफरेंशिएशन जरूर आता है बोर्ड एग्जाम में, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा और हल्का सा प्रॉब्लम को ये करते हैं, थोड़ा सा हल्का और लेंदी बनाते हैं, थोड़ा टफ करते हैं, जो बोर्ड एग्जाम में भी आए हुए हैं उसको हम लोग देखते हैं। तो cos tan, यहाँ पे आप दे दीजिए tan इनवर्स sin, और यहाँ पे ये कर्ली ब्रैकेट दे दो, इसके लिए साइन के लिए ये आप दे दो साइन और cot इनवर्स x, ये कर्ली ब्रैकेट बंद कर दीजिए और ये ब्रैकेट बंद कर दीजिए, ठीक है। cos tan इनवर्स sin cot इनवर्स x, ये देखो ये सीबीएसई पे ये जो प्रॉब्लम है, सीबीएसई 2010 का प्रॉब्लम है, सीबीएसई 2010 का प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आगे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। दिख रहा है ना, पिछले वीडियो में क्या था कि उधर खराब आते थे तो इधर का गायब हुआ था, तो अभी देखते हैं कि क्या है नहीं है, कैमरा भी पता नहीं कहाँ डिटेक्ट करता है। तो ये आपको देख लीजिए, इसको सोल्व करना है ना। ब्रैकेट देख के और लग रहा है कॉम्प्लेक्स टाइप का बना दिया, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं है ब्रैकेट से। तो एज इट इज इधर से सिंप्लीफाई करना शुरू करेंगे, इधर से सिंप्लीफाई करना शुरू करेंगे। सॉल्यूशन ऐसे लिखो सॉल्यूशन। अब cos tan इनवर्स sin कर्ली ब्रैकेट, और ये साइन है cot इनवर्स है, तो cot इनवर्स को किसमें, जस्ट इसके नेबरहुड में जो है, नियर अबाउट जो है उसमें चेंज कीजिए। तो cot इनवर्स को साइन इनवर्स में चेंज कीजिए, तो साइन इनवर्स, और यहाँ 1 छिपा हुआ है, तो ये cot के लिए क्या है, ये x है, बोलो p बाई बी बने b हो गया और ये p हो गया। इधर से ही चलेंगे राइट से, और ये b और p, तो p तो 1 हो गया, h चाहिए, तो h क्या होता है, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये ठीक है। और इज इक्वल टू cos tan इनवर्स, और ये कैंसिल हो गया, तो खाली ये बचा, देखो ये और ये कैंसिल हो गया, तो बचा क्या आपका, ये देखो ये और ये कट गया, तो बचा 1 बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये इस तरह से आपको ये। अब देखिए tan इनवर्स है तो cos में चाहिए आपको, तो tan इनवर्स को cos में लाने के लिए ये पहले जो फंडा बताए हैं p, और ये क्या हो जाएगा b का वैल्यू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, p का वैल्यू 1। तो हमको tan इनवर्स को cos इनवर्स में लिखना है, तो cos इनवर्स में लिखने के लिए cos, और यहाँ पे cos इनवर्स लिखिए, ये tan इनवर्स है। अब जैसे इस स्टेप के बाद देखेंगे कि tan इनवर्स नहीं है, तो ये कैसे अपने मन से लिख रहे हैं cos इनवर्स, क्योंकि यहाँ cos दिए हुए हैं, तो tan इनवर्स को cos इनवर्स में चेंज करेंगे तब ना ये कैंसिल होगा नेक्स्ट स्टेप में, तो cos इनवर्स है। और
क्या होता है b बाई ए, तो b अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर एच, तो एच स्क्वायर बराबर पी, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, और फिर रूट कर देना, तो एक और एक जुड़ जाएगा, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये हो गया ना। देखो एच कैसे आ रहा है, पी एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 और बी स्क्वायर, बी का अंडर रूट खत्म हो जाएगा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो h बराबर अंडर रूट 1 और 1 2, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2, 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 2 अच्छा से लिख देते हैं ये। अब आपको ये और ये कैंसल हो गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2, रूट में ही दोनों है, तो एक ही रूट में रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, एक छत के अंदर में है, ठीक है। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? इस टाइप का प्रॉब्लम को क्या करेंगे कि सबसे राइट मोस्ट पोर्शन से लेके स्टार्ट करेंगे। राइट मोस्ट पोर्शन में जो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन दिए हुए हैं उसके जस्ट नियर में जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है उसमें चेंज कीजिए। तो कॉट इनवर्स को किस में चेंज करेंगे? साइन इनवर्स में। तो इधर साइन इनवर्स आ गया, तो ये और ये कैंसल होगा, मतलब ये फॉर्मूला ये कैंसल होगा, तो यहाँ क्या लिखा है ये मतलब ये फॉर्मूला से हम लोग इसको लिखे हैं यहाँ पे कि साइन और साइन इनवर्स y बराबर क्या होता है y, तो y ये वाला है, तो ये बच गया, ठीक है। ये अब ये देखिए tan इनवर्स को हम लोग cos इनवर्स में लिखेंगे, तो cos इनवर्स और cos कैंसल होगा, तो ये ठीक है। जो फॉर्मूला अभी इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, ये सीबीएसई 2010 का क्वेश्चन है, तो इस तरह से ये है। अब आगे बढ़ते हैं, एक आध प्रॉब्लम और इसका डिस्कस करते हैं। तो यहाँ क्लास में रूम में रहते तो बनाने के लिए देते कि बनाओ, सामने देखते इससे बन रहा है नहीं बन रहा है, लेकिन क्लासरूम में तो है नहीं। तो आगे चलो अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की ओर मूव करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज जो है पीएमसी 4 था, पीएमसी 4 के अंदर में प्रॉपर्टीज जो है वो 6 नंबर है, देख लीजिएगा आप लोग, ठीक ना। तो 6 नंबर जो प्रॉपर्टीज है उसको डील करते हैं। तो इसमें एक में ऐसे साइन इनवर्स x इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 1 बाई एक्स। इसी का अब कॉसेक इनवर्स x को क्या लिखेंगे? साइन इनवर्स 1 बाई एक्स। अब देखो x का कंडीशन लगाना, 1 बाई एक्स का नहीं, तो x का कंडीशन साइन के साथ है, साइन इनवर्स के साथ, तो इसका कंडीशन क्या होगा? -1 से 1, और ये ऑलरेडी x किसके साथ है? 1 बाई एक्स ना साइन इनवर्स के साथ है, x तो कोसेक इनवर्स के साथ है, तो इसका छोटा से छोटा वैल्यू इक्वल भी बड़ा से बड़ा वैल्यू इक्वल भी ये, ठीक है। b पे cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स x बराबर क्या होता है? sec, और इसी को रेसिप्रोकल करो तो 1 बाई एक्स। इसका कंडीशन x किसके साथ है? cos के साथ है, ठीक है। तो cos के साथ, cos का कंडीशन ये वाली ये, और sec इनवर्स बराबर क्या लिखेंगे? sec इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 1 अपॉन x। क्लियर? तो अब कोसेक इनवर्स है, तो सेक इनवर्स का क्या आएगा? जो कोसेक का होता है c, tan इनवर्स का आप लिखते हैं, तो tan इनवर्स x, tan इनवर्स x बराबर cot इनवर्स 1 बाई एक्स। लेकिन ये कब? जब x इज ग्रेटर देन 0 होगा, और इसी का दो फॉर्मूला बन जाएगा। tan इनवर्स x बराबर पाई माइनस पाई प्लस cot इनवर्स 1 बाई एक्स, x इज लेस देन 0। क्लियर? इधर अब a b c d। cot इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 1 बाई एक्स, लेकिन जब x जो होगा वो क्या होगा?
x ग्रेटर देन 0, यहाँ देखो x इज ग्रेटर देन 0, और इसी का पाई प्लस tan इनवर्स 1 बाई x जब x इज लेस देन 0 होगा। ठीक है, cot इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 1 बाई x इज ग्रेटर देन 0, और पाई प्लस tan इनवर्स 1 बाई x इज लेस देन 0। क्लियर? तो अब इसको हम लोग देखिए, sin इनवर्स x बराबर cosec इनवर्स 1 बाई x तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बता दिए थे p बाई h, तो ये ऐसे। लेकिन जिसमें पाई लगा हुआ है वो अभी नया टाइप का आया है, तो इसको हम लोग डील करते हैं। tan इनवर्स x बराबर ये कैसे आया और cot इनवर्स x बराबर ये कैसे आया, इसको हम लोग डील करते हैं, समझते हैं इसको। ठीक है, तो ये लिख लीजिए आगे। हम लोग इसको डील करते हैं, प्रूव करते हैं कि tan इनवर्स x बराबर माइनस पाई प्लस cot इनवर्स 1 बाई x जब x इज लेस देन 0 है तब आ रहा है। तो प्रूफ क्या है, एक्सप्लेनेशन में देखो, एक्सप्लेनेशन में कैसे करेंगे एक्सप्लेनेशन वो, तो लेट क्या कीजिए कि लेट x बराबर या नया वेरिएबल जो है t इज इक्वल टू माइनस एक्स, तो t यहाँ क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन। ऑलरेडी इस टाइप का बोले थे कि लेस देन 0 रहेगा, तो ऐसे करके बनाना है, कंसेप्ट सीखिए। तो x निगेटिव है, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, t क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो नाउ tan इनवर्स x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स पॉजिटिव में बनाओगे तभी कन्वर्जन लगेगा, तो x का वैल्यू माइनस t, ये अब माइनस इसके अंदर आता है तो क्या लिखते हैं, बाहर फेंकेगा, tan इनवर्स t इज इक्वल टू माइनस। अब चूंकि हमको cot में चेंज करना है, तो अब t तो आपका क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, t तो पॉजिटिव है, t पॉजिटिव है, तो अभी जब tan इनवर्स के साथ पॉजिटिव नंबर है तो cot इनवर्स 1 बाई t लिख सकते हैं ना, माइनस पहले से था, तो cot इनवर्स 1 बाई t इज इक्वल टू, इसलिए cot इनवर्स 1 बाई t लिखे कि t पॉजिटिव है। यहाँ x को नहीं लिख सकते हैं 1 बाई x, cot इनवर्स 1 बाई x, बिकॉज x निगेटिव था, तो माइनस cot इनवर्स t का वैल्यू दीजिए, t का माइनस x, तो माइनस 1 बाई x इज इक्वल टू माइनस, cot के अंदर माइनस रहता है तो क्या होता है, पाई माइनस cot इनवर्स 1 बाई x जो है वो तो नंबर रहेगा ही, सिर्फ पाई माइनस ये। ठीक है, तो अब इज इक्वल टू, अब माइनस से गुना करो तो माइनस पाई प्लस cot इनवर्स 1 बाई x, ये प्रूव हो गया, प्रूव क्लियर, तो ये आपका प्रूव हो गया। ठीक है, अब इसको हम लोग प्रूव करते हैं, cot इनवर्स x बराबर पाई प्लस tan इनवर्स 1 बाई x कैसे आता है, तो सेम वे, तो इसको प्रूव करते हैं आगे। ऐसे ही बनाना है इसका भी, तो cot इनवर्स x, अब नेक्स्ट में cot इनवर्स x बराबर पाई प्लस tan इनवर्स 1 बाई x कैसे हुआ, तो लेट t बराबर इतना, तो cot इनवर्स x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं इसको, cot इनवर्स x को, तो cot इनवर्स x बराबर माइनस t, अब cot के अंदर, cot इनवर्स के अंदर निगेटिव है तो पाई माइनस cot इनवर्स t, ये फॉर्मूला जो होता है, इज इक्वल टू पाई माइनस cot, अब हमको tan में लाना है ना, तो इसको tan में क्या लिख सकते हैं, इसको tan, t पॉजिटिव है, तो t जब पॉजिटिव है तो इसको tan में लाना है ना, तो tan में क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 1 बाई t, बिकॉज t इज ग्रेटर देन 0, तो पाई माइनस tan इनवर्स t 1 बाई t का वैल्यू माइनस x, तो माइनस ये, अब tan इनवर्स के अंदर माइनस है तो पाई प्लस tan इनवर्स 1 बाई x, ये प्रूव हो गया।
ये प्रूव हो गया ये वाला। तो ये सब ध्यान में रखना है। जैसे देखो इनवर्स इसके अंदर होता है ना, कॉट इनवर्स एक्स। जैसे एग्जांपल के लिए कुछ और समझते हैं, साइन इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 3 लिख सकते हैं, बट साइन इनवर्स 3 इज नॉट इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 1/3। इसलिए नहीं लिख सकते हैं, किसी को ऐसे नहीं कि इसके अंदर को रेसिप्रोकल लिख, बिकॉज 3 क्या है, इसके रेंज से बाहर, ये -1 से बड़ा x वैल्यू जो होगा और इक्वल 3 तो इसके बाहर में, इसलिए इसको नहीं लिख सकते हैं ऐसे बराबर। ठीक है, तो ये आपका आज का कंसेप्ट ये सब समझ में आ रहा है। ठीक है, तो इसके आगे का हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।